पृथ्वी शॉ की जिंदगी एक फिल्मी कहानी लगती है। एक ऐसा लड़का जिसमें सचिन तेंदुलकर की छवि देखी गई थी, उसका गिरना, फिर कंट्रोवर्सीज और अब अपने टैलेंट से वापस उठना, ये सफर दिल को छू लेने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। 9 नवंबर 1999 को मुंबई के एक छोटे से घर में पैदा हुए पृथ्वी के क्रिकेट का सफर सिर्फ 3 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। उनके पिता पंकज शॉ ने अपने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए ताकि पृथ्वी अपने क्रिकेट के सपने को जी सके। और साल 2013 में वो दिन आ ही गया जब पृथ्वी ने हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 546 रन बनाकर सबको हिला कर रख दिया था। फिर 2018 में पृथ्वी ने इंडिया की अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप भी जिताया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने पृथ्वी को एक स्टार बना दिया। उसी साल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की और डेब्यू मैच में ही सेंचुरी ठोक डाली। हर जगह ये शोर मचने लग गया कि ये लड़का फ्यूचर का सचिन है। लेकिन जिंदगी हमेशा सिर्फ सफलता का ही सफर नहीं होती। पृथ्वी के साथ भी वही हुआ। 2018-19 ऑस्ट्रेलिया टूर में उनकी एंकल इंजरी हुई और उसके बाद उनका फॉर्म में वापस आना मुश्किल ही हो गया। जब वापस आए भी तो उनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट ही रहा। पृथ्वी का स्ट्रगल सिर्फ फील्ड पर ही नहीं था, उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन भी सवालों के घेरे में आने लग गई थी। 2019 में डोपिंग वायोलेशन की वजह से उन्हें 8 महीनों के लिए बैन कर दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये गलती अनजाने में हुई है, पर उसका असर उनकी इमेज पर और उनके क्रिकेटिंग करियर दोनों पर पड़ा और ये ज्यादातर नेगेटिव ही रहा। क्रिटिसिज्म, अकेलापन और फेलियर के बाद उन्हें मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी फेस करने पड़ गए। पर जो बात पृथ्वी को अलग बनाती है वो है उनका अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करना और उनसे लड़ना। जिंदगी में इन सारे स्ट्रगल्स के बीच कंट्रोवर्सीज भी उनका पीछा करती रही। कभी फैंस के साथ झगड़े, कभी अनप्रोफेशनल बिहेवियर के इल्जाम। पृथ्वी हमेशा न्यूज में ही रहे। लोग उनके एटीट्यूड और डिसिप्लिन को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज भी करते रहे। लेकिन पृथ्वी शॉ हार मानने वालों में से नहीं है। पिछले 1 साल में उन्होंने अपने फॉर्म और फिटनेस पर जोरदार काम किया है। लॉन्ग नेट सेशंस, रिगरस फिटनेस रूटीन और मेंटोर्स की गाइडेंस लेके उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया है। अर्ली 2023 में रणजी ट्रॉफी के एक ही मैच में उन्होंने 379 रन बनाए। ये स्कोर इंडिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। ये इनिंग सिर्फ रन्स नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट थी। पृथ्वी शॉ वापस आ गया है। हालांकि अभी उन्हें इंडियन टीम में वापस अपनी जगह पक्की करनी है, पर आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके परफॉर्मेंसेस सबको होप दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले के मुकाबले मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग लग रहे हैं। हालांकि अब 2025 आते आते पृथ्वी शॉ के लिए चीजें सही नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उन्हें मुंबई की टीम से विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी दोनों ही टीमों से ड्रॉप कर दिया गया है। इसी को लेकर अपना दर्द बयान करते हुए पृथ्वी ने एक इंस्टा पोस्ट करके भगवान से शिकायत की कि 65 पारियां, 3399 रन, 55.7 का एवरेज और 126 की स्ट्राइक रेट। अगर ये भी काफी नहीं है तो मुझे और क्या करना होगा भगवान। ड्रॉप किए जाने की वजह से ये एमसीए पर उनका सार्कास्टिक कमेंट था और इसका इशारा समझते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी साफ साफ कह दिया कि पृथ्वी के टीम से बाहर होने की वजह उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन की कमी भी है। उनकी प्रतिभा पर कोई शक नहीं है, लेकिन उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। पृथ्वी शॉ ने अब तक जितना भी कमबैक किया है, ये एक मिसाल है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अब सबकी नजर उन पे लगी हुई है और दिल से दुआ है कि वो अपने पोटेंशियल को पूरी ऊंचाई तक लेकर जाएं। पृथ्वी की कहानी एक ही बात कह रही है, फेलियर सिर्फ एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक डू के साथ।